हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एस्टेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबको पता है कि जो एस्टेट 13 और 14 जून को होने वाला था, अब वो 4 और 5 जुलाई को होगा। तो आपको अब 1 मंथ का टाइम और मिल गया है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम जो है एस्टेट के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैथ्स के जो एस्टेट 2020 में हुआ था उसके क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर विच हैज ए हाइट ऑफ 14 मीटर एंड ए बेस ऑफ रेडियस 3 मीटर्स इज। हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका? सर्कुलर सिलेंडर का। तो जो हमारा सिलेंडर होता है सर्कुलर, वो ऐसे कुछ होता है। इसके टॉप और जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? सर्कुलर। ठीक है, टू सर्कुलर एंड होते हैं। ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है। सेम ऐसे ये भी रेडियस होती है, और इन सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है वो इसकी हाइट होती है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है, टोटल सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। वो होता है 2 पाई r इंटू में r प्लस में h। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हाइट 14 दे रखी है और इसकी जो रेडियस 3 दे रखी है, तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू में r, रेडियस कितनी है? 3 है, और r प्लस में s, 3 प्लस में 14। ठीक है, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 3 इंटू में ये आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो यहाँ से 7 से कुछ भी नहीं कट रहा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 132 इंटू में 17 अपॉन में 7। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 32.57। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आप करके देख लेना, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगर हम सर्कुलर सिलेंडर की जो है कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसी को ही बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, वो होता है इसका 2 पाई r h। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ वॉल्स भी बोलते हैं। कई बार इसके नाम से भी आ जाता है कि एरिया निकालो वॉल्स का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द hypotenuse of an isosceles right angle triangle whose one side is 4√2 centimeter is। हमें क्या निकालना है? एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी वन साइड गिवन है, तो उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो देखो ऐसे कुछ होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल है, तो यहाँ से राइट एंगल हो जाएगा 1। तो हमें इसका ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो एक साइड दी है इसकी 4√2, तो इसमें जो है टू आइसोसेल्स में क्या होते हैं? टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये साइड्स इक्वल होंगी। ये 4√2 है, तो ये कितनी होगी? ये भी 4√2 होगी। तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे? राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर क्या है? 4√2 इसका स्क्वायर, प्लस में बेस भी क्या है? 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जा 16, 16 टू जा 32, ऐसे ये भी आ जाएगा 32। ये हो गया 64, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 64। बोथ साइड हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये h बाहर निकल आ जाएगा, और 64 का जो है स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है हमारे पास,
ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और एक कोड है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोड है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इस कोड की जो है लेंथ 60 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालनी है, सेंटर से कोड तक की ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ऐसे ही ये भी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस कितनी होगी, डायमीटर 20 है तो जो है रेडियस क्या होता है, डायमीटर की हाफ होती है, तो ये हो जाएगी 20/2 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 हो जाएगी। और जब देखो सेंटर से जो है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, क्या है ये, कोड, कोड पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये जो है परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही ये भी 8 हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई, कैसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें ये निकालना है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हमें ए बी निकालना है ए बी सी ट्रायंगल में। तो हम किसका यूज करेंगे, टू साइड गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 और ये ए बी का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर 64। इसको इधर ले जाएंगे, ए बी का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 36 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। बोथ साइड्स क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है तो ए बी बाहर निकल आएगा। तो ए बी क्या है, ये डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से कोड तक की, यही हमें निकालनी थी। तो हमारा आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, क्या है, हाउ मेनी bullets can be made out of a lead circular cylinder 28 centimeter high and 6 centimeter radius, each bullet being 1.5 centimeter in diameter। देखो क्या है, हाउ मेनी बुलेट्स, कितनी बुलेट्स बनाई जा सकती हैं, किससे, एक लेड सर्कुलर सिलेंडर से, जिसका जो है हाइट कितनी है 28 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। और जो बुलेट की जो है, इस बुलेट की डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो किसी भी हम फिगर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, दूसरी फिगर में, तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, जितने भी बुलेट्स बनेंगी उनके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा। हमने मान लिया कि हमें नहीं पता कि कितनी बुलेट्स बनाई जा सकती है, हमने एन मान लिया। तो नंबर ऑफ बुलेट्स एन हो गई, इनटू में वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट। ठीक है, तो टोटल बुलेट का वॉल्यूम आ जाएगा जो किसके इक्वल होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो यहाँ से हमें एन निकालना है, यानी नंबर ऑफ बुलेट। तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एन आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट। ठीक है, हमें पेपर में इतना सब कुछ नहीं लिखना है, जब हम सोल्व करेंगे। मैं तो आपको ये समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अपॉन में ईच बुलेट का वॉल्यूम कितना होता है, बुलेट क्या है, स्फीयर की शेप की है। ठीक है, तो ये होता है हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 3 r² और अपॉन में आ जाएगा 4 r की क्यूब। हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो 3 r², रेडियस कितनी है 6 है तो 6 इंटू में 6 इंटू में हाइट
हाइट कितनी है 28 अपॉन में 4 इंटू में आर की क्यूब, आर कितनी है 1.5। अब 1.5 तो डायमीटर है इसका, तो 1.5 अपॉन में 2 करेंगे, ठीक है। 3 बार करेंगे ऐसे, इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी, तो 8 हो जाएगा वो, तो 8 हम ऊपर लिख देते हैं इसका, ठीक है। अब देखो इसके पॉइंट हटा देते हैं तीनों के, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 1000 है यहाँ पे, तो अब जो कटता है वो काट दो, देखो 4 7 जा 7 पे कटेगा, ऐसे ही 3 5 जा, अब 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 200 आ जाएगा। अब ये देखो ये किससे कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 4 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 8 जा, तो नीचे वाले तो जो है सारे कट गए, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, देखो ऊपर आया हमारे पास 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, 28 इंटू में आ गया हमारे पास 8, ठीक है। और क्या है, ये 8 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1792, यानी 1792 हमारे पास जो है बुलेट बनाई जा सकती है, किससे, सर्कुलर लेड से। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The height of an equilateral triangle having each side 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है जिसकी ईच साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर होता है, हमें इसकी हाइट निकालनी है ये। तो ये क्या होती है, ये होती है √3 अपॉन में 2a, क्या होता है ये एल्टीट्यूड होता है, यानी हाइट होता है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ए जो है साइड हमारे पास कितनी है 12 है, तो इसमें पुट कर देंगे 2 6 यानी ये आ गया हमारे पास 6√3, तो आंसर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने हैं, जैसे 2021 का 22 23 24, मैंने सारे करा रखे हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग ईयर वाइज, तो आप उनको देख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है 96, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अप टू क्या है tan 89 डिग्री। तो यानी tan थीटा कहाँ तक है, यहाँ पे 89 डिग्री तक है, ठीक है। बीच में क्या आएगा, देखो tan 45 डिग्री आएगा, और यहाँ तक कितने बच जाएंगे 44, कितने बच जाएंगे 22 इधर बच जाएंगे, सॉरी 44 बचेंगे इधर, इधर भी 44 हो जाएंगे ऐसे ही, और ये बीच में tan 45 हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो tan का उल्टा होता है वो क्या होता है कोट। तो देखो यहाँ पे tan 1 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा एक tan 89, ठीक है। tan 89 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कोट 90, एक मिनट, tan 89 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस में 1 डिग्री, ठीक है। तो 89 डिग्री ही आएगा, तो यहाँ पे 90 है तो ये tan किस में चेंज हो जाएगा कोट में, यानी ये कोट 1 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे tan 1 डिग्री है, तो tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही tan 2 डिग्री किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 88 जो है किसमें बन जाएगा कोट 2 डिग्री में, सारे ऐसे ही 1 बाय 1 कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या tan 45 डिग्री बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अगला देखो, the sum and difference of the LCM and HCF of two numbers are this. If the sum of the numbers be 296, then the numbers are,
हमें क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का जो है सम दे रखा है, कितना दे रखा है 592, और इनका डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 518, और जो दोनों नंबर्स का हमने नंबर्स मान लिए ए और बी हैं, दोनों का सम कितना है 296। तो क्या करेंगे हम, देखो इसको हम देखेंगे ही नहीं, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन में नंबर्स दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट इनका सम करके देख लेंगे कि किसका सम 296 आ रहा है। तो इसका देखो 8 आएगा यूनिट प्लेस पे, तो ये भी नहीं होगा। इसमें यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें यूनिट प्लेस पे देखो 6 आ रहा है, फिर 9, फिर 2, यानी इस ऑप्शन से दोनों का सम 296 बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देखो जो एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चन तो घुमा फिरा के दे दिया, लेकिन आपसे ये इनमें पढ़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ से देखना है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो इससे भी नहीं बनेगा, इससे यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 6। अगला देखो, पोलिनोमियल का क्वेश्चन है ये। इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में 1x प्लस b। देखो -2 और 3 क्या है, जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, जीरोज हैं मीन्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे 1 बाई 1, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे इसमें, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, और उनसे हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स की जगह -2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 1 इंटू में -2, फिर क्या है प्लस में बी, तो यहाँ से ये आ गया 4, फिर हो जाएगा -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a -2 प्लस में बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो -2a प्लस में b, 4 -2 प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास -2a प्लस में b इक्वल्स टू -2 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे ही x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस में a प्लस में 1 इंटू में 3 प्लस में b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो गया 9, 3a प्लस में 3 प्लस में b इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 3a प्लस में b, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3a प्लस में b इक्वल्स टू आ गया हमारे पास माइनस का 12, ठीक है। अब देखो अगर इन दो इस इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इसके नीचे लिखते हैं 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2। तो दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ से, तो ऐड करेंगे तो इस b से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और 3 5a इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो a आ गया हमारे पास -10 अपॉन में 5, यानी माइनस a की वैल्यू आ गई -2, तो हम पुट कर देंगे यहाँ से a की वैल्यू -2, तो इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू में -2 माइनस b इक्वल्स टू 2, 2 2 जा 4 माइनस का 4, ठीक है। फिर क्या आएगा, इस b को इधर ले जाएंगे, इस 2 को इधर ले आएंगे, तो ये आ गया हमारा -6, यानी b की वैल्यू -6 आ गई और a की -2। देखो किस ऑप्शन में है, a -2 b -6, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमें क्या निकालना है, द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 इन द लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 7 इंच। हमें इस पॉइंट की इमेज निकालनी है, इसकी इमेज जो है क्या होगी। तो देखो पॉइंट है ये इन द लाइन, तो हमारे पास हमने मान लिया कि ये एक लाइन है, ठीक है। अगर इस लाइन का हम पॉइंट निकालें, कैसे निकालेंगे, देखो x इक्वल टू अगर इसमें 1 पुट करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 3y इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 6 आ गया, तो y इक्वल्स टू आ गया 2, यानी 1 और 2 ये पॉइंट आ गया।
ये लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट आ गया हमारे पास 1 और ठीक है? तो इस लाइन में हमें क्या निकालनी इमेज निकालनी है यानी प्रतिबिंब निकालना है किसका? इस पॉइंट का, ठीक है? ये पॉइंट है। तो इसमें इमेज निकालेंगे तो इमेज जो है इसके पीछे बनेगी ऐसे और सेम डिस्टेंस पे बनेगी। जितनी यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी इतनी ही होगी, ठीक है? सेम डिस्टेंस पे बनेगी। तो क्या कर लेते हैं हम? इसको मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है? यही पॉइंट निकालने हैं हमें। तो ये देखो ये क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट का यूज करेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए और y के लिए y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है? तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा x प्लस में 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू आ गया 1। तो यहाँ से x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 2। तो x कितना आ गया हमारे पास? 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1, ठीक है? x आ गया -1। अब देखो y का निकालेंगे, y प्लस में 8, y प्लस में 8 अपॉन में क्या आएगा 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से y प्लस में 8 आ गया 4। तो y क्या आ जाएगा? 4 माइनस 8 -4। तो देखो x आ गया -1, y आया -4। देखो किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? 10 person are seated at a round table. The probability that two particular persons sit together. तो देखो एक राउंड टेबल है, तो इसमें जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर, दोनों साथ बैठ सकते हैं। तो इसमें टोटल केस क्या बनेंगे? जो टोटल केस बनेंगे वो बनते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो n यहाँ पे है 10, तो 10-1 फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल टोटल केस बनेंगे। तो जो है देखो दो यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी होगी दो, ठीक है? यानी 1 पॉसिबिलिटी हो गई। तो बच गए कितने? 8 बच गए, ठीक है? तो फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे यहाँ पे? फेवरेबल केसेस ये बनेंगे 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। तो ये है 8 फैक्टोरियल अपॉन में इंटू में 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 9 फैक्टोरियल, ठीक है? तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो 8 फैक्टोरियल इंटू में 2, 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 2 अपॉन में 9। तो हमारा आंसर आ गया 2 अपॉन में 9। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? जो बाकी के इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।